हवाई चप्पलें पहनने वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराने का वादा करने वाले अब सेकेंड हैंड कार और पॉपकॉर्न तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और लोगों के ऊपर महंगाई की मार बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम सरकार में आने पर हवाई चप्पलें पहनने वालों को भी हवाई जहाज का सफर कराएंगे। अब जब सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो हवाई चप्पलें पहनने वालों को हवाई जहाज तो दूर की बात है, बल्कि उल्टा लगातार बढ़ती महंगाई ने उनके पैरों से चप्पलें तक निकाल ली हैं। हवाई जहाज से घूमने की बात करने वालों ने अब लोगों की सेकेंड हैंड कारों तक पर जीएसटी लगा दिया है। यानी कि हवाई जहाज तो दूर की बात है, अब आपको अपनी सेकेंड हैंड कार को भी बेचना है तो फिर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कभी प्याज ना खाने वाली हमारी निर्मला ताई ऐसा लगता है कि पॉपकॉर्न भी नहीं खाती, तभी तो पॉपकॉर्न जैसी चीज पर भी जीएसटी लगा दी है, वो भी 18% तक। लेकिन हद तो तब हो गई जब जनहित और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा तक पर 18% की जीएसटी लगा दी। यानी कि मोदी सरकार अब लोगों की स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% की जीएसटी लेगी। तो क्या ऐसे होगा आम आदमी और देश का विकास? और महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है, चीजों पर नए नए टैक्स लग ही रहे हैं, लेकिन टैक्स देने वाले आम आदमी को कोई राहत देने पर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार आम आदमी और टैक्स पेयर्स को उसी तरीके से अनदेखा कर रही है जैसे पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को। यही कारण है कि जब भी सरकार बजट लाती है तो आम आदमी और टैक्स पेयर्स उम्मीदों की नजरों से निर्मला ताई की ओर देखते हैं, लेकिन ताई उस मध्यम वर्गीय की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और सिर्फ चंद उद्योगपतियों और साहेब के मित्रों का ही पूरा ख्याल रखा जाता है। यही कारण है कि हाल ही में जब जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई और उसके बाद पॉपकॉर्न और सेकेंड हैंड गाड़ियों से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक पर जिस तरीके से 18% की जीएसटी लगाई गई, उसने मध्यम वर्ग पर महंगाई की एक और चोट पहुंचाई। आलम यह हो गया कि इस तरह से बढ़ती महंगाई और लगते टैक्स को देखकर बीजेपी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं और लोग मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना करने लगे हैं। साथ ही साथ निर्मला ताई से भी सवाल करने लगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ही अब अपनी सरकार से नाराज हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को भी अपनी पोस्ट में टैग करते हुए फैसले पर तुरंत विचार करने को कहा है। अजय आलोक ने कहा कि मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए मैं निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम पूरा टैक्स समय पे देते हैं, देते क्या तनख्वाह से काट ली जाती है, लेकिन हमें किसी भी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब इस जीएसटी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अक्सर मध्यम वर्ग को साइडलाइन करने वाली मोदी सरकार ने एक बार फिर वही किया और लोगों की उम्मीदों को झटका देते हुए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स में छूट देने जैसे विषय पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस फैसले को लेकर अब सरकार का विरोध हो रहा है और उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसी पर अब बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी खुलकर अपनी ही सरकार पर नाराजगी जताई है और सरकार से सवाल किया है। साथ ही साथ केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड को लेकर भी उन्होंने सवाल किया है कि एक और मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान तो दूसरी ओर स्वास्थ्य बीमा पे भी 18% जीएसटी, ये कहां का अन्याय हुआ भैया? तो अब जिस तरीके से स्वास्थ्य बीमा के फैसले पर बीजेपी की ओर से भी आवाजें उठने लगी हैं और हर कोई इसको लेकर सवाल उठा रहा है, तो देखना यह है कि क्या इसके बाद मोदी सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी और इस फैसले को बदलेगी। वहीं एक और जहां बीजेपी महंगाई और बढ़ते जीएसटी को लेकर लोगों के निशाने पर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली में एक सब्जी मंडी में पहुंच गए। यहाँ राहुल गांधी ने दुकानदारों से लेकर महंगाई से त्रस्त आम आदमी तक से बात की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान कई महिलाओं ने राहुल गांधी से बात करते हुए उन्हें महंगाई की मार के बारे में बताया और कहा कि बढ़ती महंगाई ने उनके घर का बजट तक बिगाड़ दिया है। सब्जी मंडी जाने और वहां लोगों से बात करने का वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि लहसुन कभी 40 रुपए किलो में होता था, आज 400 रुपए में है। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे, थोड़ा प्याज है तो कुछ तो चल जाए बस। भैया कितना महंगा क्यों है इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। तो 40-50 बहुत महंगाई रही है साल, कभी इससे पहले कभी नहीं गए साल, बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसुन
लहसुन तो नहीं ले सकते सर जी हम। कितना लहसुन? लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन भी महंगा है। लहसन कितने का है? 400 कितने का है लहसन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव 90 रुपए देना आपको। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। 10 रुपए चलो 10 रुपए का। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। अच्छा। आलू प्याज जो बेसिक चीज है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं, वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है। इतनी महंगाई है। मैं तो आती हूँ 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती चल हूँ। जाते। और कुछ लेना? हाँ, मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? मटर में 120 120 रुपए रुपए। किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में और ये हर साल ये बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा बहुत है। ज्यादा, इस साल तो बहुत सबसे ज्यादा है बढ़ा सर जी। क्या ले रही हैं आज आप? देखिए मैंने शलगम लेने थे तो शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40, आज ये 60 बता रहे हैं। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो इसका- सरकार इसका- बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है, और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या जो होगा? उनका क्या होगा कि वो खाना, एक खाना खाना है नॉर्मल, वो भी इतना महंगा हो गया तो वो कैसे खाएंगे? और जो चीज हम 500 में लेते थे आज 1000 में आती है तो हम कटौती करेंगे। तो कटौती करने से क्या है, फिर हम लोगों की और परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारियां भी और बढ़ेंगी उस हिसाब से। अब ये देखिए तोरी जो 30-40 रुपए किलो मिल जाती थी अब 100 रुपया। अब मुझे तो पेशेंट के लिए लेनी है तो मैं क्या करूं? मेरा बजट तो बिगड़ गया ना सारा। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो ये इतनी सस्ती हो जाती है कि हम लोग पिकल्स बना लेते थे और पूरा साल ऑफिस में चल जाता था। और आज का टाइम ये है कि शायद हम इससे सब्जी भी नहीं बना सकते, तो पिकल्स तो बहुत दूर की बात है। बहुत सब्जी। ये मटर, भैया क्या मटर लगा रहे हो रेट? 120 रुपये। कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। तो जिस समय मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर चौतरफा हमला हो रहा है, उस वक्त राहुल गांधी का सब्जी मंडी में जाना और महंगाई को लेकर लोगों से बात करना सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से राहुल गांधी लगातार अपने कामों और बातों से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते आ रहे हैं। अब राहुल गांधी उस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं, जिस पर शायद उतनी बात नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी का महंगाई के मुद्दे को उठाना और लोगों की समस्याओं को जानना आने वाले वक्त में क्या असर कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। है?